पानी चेयरमैन का एक पैगाम सामने आया था जिसमें उन्होंने जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करने का कह दिया था सबको। हलीमा खान की जानिब से भी अहम स्टेटमेंट सामने आई है, मुतालबात नहीं माने जाते तो हम सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर देंगे। उन्होंने ये अपील की है ओवरसीज पाकिस्तानी से, अब जो डॉलर्स हैं भेजने बंद कर दें, पैसे आ रहे हैं वो जो आने बंद होंगे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी चला पाएगी इस तरह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी शुरू हो चुका है। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ इकबाल। आज एक अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। कल बानी चेयरमैन का एक पैगाम सामने आया था जिसमें उन्होंने जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करने का कह दिया था सबको और 14 तारीख से ये जो तहरीक है ये शुरू होनी है। इसके बाद हलीमा खान की जानिब से भी अहम स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर अगले जुमे तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर देंगे। अब ये सिविल नाफरमानी की तहरीक क्या है जिसमें लोग बिल जमा नहीं कराते, टैक्सेस नहीं देते, टोल टैक्स नहीं देते, दीगर चीजें हैं ये नहीं देते और इसी तरह जो भी गवर्नमेंट को पैसा जा रहा होता है वो रुक जाता है। सेम यही चीज है सिविल नाफरमानी की तहरीक 2014 में भी स्टार्ट करने का पीटीआई ने कहा था, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हुई थी पीटीआई। सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब नहीं हो सकी थी। एक बार फिर से सिविल नाफरमानी तहरीक का कहा गया है। उसके साथ साथ हलीमा खान ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे भी ये अपील की है कि जो अरबों डॉलर्स वो भेज रहे हैं बाहर से वो भेजने बंद कर दें। इससे जो है वो हुकूमत जो है वो नुकसान पहुंचेगा हुकूमत को। हुकूमत अपने जो डेली वेजेस के काम है वो नहीं कर पाएगी और इससे साफ सुथरा एक फर्क नजर आएगा हमें हुकूमत पर। उन्होंने ये अपील की है ओवरसीज पाकिस्तानी से कि अब जो डॉलर्स हैं भेजने बंद कर दें और सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर दिया जाए। अगर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज्यादातर फंडिंग है अब वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही करते हैं, वहां से ज्यादातर फंडिंग होती है और जो इनकी जमात को पैसे आ रहे हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के थ्रू ही आते हैं। तो क्या जब ये ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजना बंद करेंगे, जो इनके पैसे आ रहे हैं वो जो आने बंद होंगे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी चला पाएगी इस तरह से, क्योंकि वो पैसे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही आएंगे। डायरेक्टली जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं वो अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को और दीगर जो उनके जो भी अजीज़ो अकारिब होते हैं उनको पैसे भेजे जाते हैं। डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो पैसा नहीं आता, ना ही हुकूमत को वो पैसा जाता है। तो जब वो पैसे रुकेंगे तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने अजीज़ो अकारिब को पैसे भेजना बंद कर दें या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसे आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएं? ये चीज ऐसे मुमकिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ऐसे सर्वाइव कर सकती है? फिलहाल हलीमा खान की जानिब से जो इस तहरीक का आगाज किया गया है, जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करने का ऐलान कर दिया गया है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी शुरू हो चुका है। अभी इजलास जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसमें चंद अहम फैसले होंगे जिसमें सिविल नाफरमानी की तहरीक एक फैसला है, एक इसके हवाले से फैसला होना है। फिर इसके साथ साथ जो पेशावर का जलसा होने जा रहा है 13 दिसंबर को, उसके हवाले से भी चंद अहम पेशरफ्त होगी, हिकमत अमली तैयार की जाएगी और उसके बाद ये तमाम चीजें जो है वो कोर कमेटी में डिस्कस होंगी। इसी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर इस पर पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बयान सामने लाएगी। जी।